उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हम लोगों ने चूँकि चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ये जो है मैथ्स का बहुत मेन चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो एंगल्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। बताना है कि ये एंगल्स जो गिवन है हमें वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इनका को टर्मिनल एंगल राइट करना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने राइट करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि को टर्मिनल एंगल होता क्या है। तो आइए जी हम लोग पहले समझते हैं। Co-terminal angles are the angles that share the same initial and the terminal side in a standard position, but they may have different measures. Co-terminal angles वो होते हैं कि जिन एंगल्स की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड है वो शेयर की जाए, ठीक है, एंगल्स पे, लेकिन एक खास पोजीशन पे आके, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। एंगल्स जो है वो 36 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एंगल्स शेयर होते हैं, इनिशियल साइड भी और टर्मिनल साइड पे एक खास पॉइंट पे आके मिल जाती है, ठीक है। ये होता है को टर्मिनल एंगल्स, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट होती है एंगल्स की वो डिफरेंट होती है। इसमें जो साइड्स हैं वो मिलते हैं। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कौन सी जो डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करती है। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। तो जी हम लोग जो है 65, अब होता ये है कि 4 क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज़ 4। तो हम लोगों ने बताना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहला जो क्वाड्रेंट होता है ना वो 0 से लेकर 90 पे होता है, 90 टू 180 डिग्री, 180 टू 270 एंड द लास्ट 360। ये चीज़ होती है। अब लेस देन 90 एंड मोर देन 0 वो सारी वैल्यूज़ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 वो हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएंगे। और जो वैल्यूज़ जो एंगल्स जो हैं, ये इसमें हम लोग वैल्यूज़ नहीं कह सकते, एंगल्स। जो एंगल जो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा वो थर्ड में आएगा, और जो बाकी जो होगा 270 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर होंगे या 360 होगा वो हमारे क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा। चूँकि ये 65 विच इज़ greater than 0 and lesser than 90. So its lies in quadrant first. अब इसका जो को टर्मिनल है वो क्या होगा। को टर्मिनल 65 का ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका जो को टर्मिनल है वो 425 एंड -295 क्या है, आर को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वो है 135 डिग्री। अब 135 जो है वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करती है, क्वाड्रेंट 2 पे, और उसका टर्मिनल होगा 495 डिग्री एंड -225 डिग्री। वो क्या होगा इसका को टर्मिनल। पार्ट 3 देखिए, -40। अब -40 जो है वो किस में लाई करता है, ये मैं अब आपको समझाती हूँ। अब जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -40 डिग्री। अब -40 डिग्री का ये सीन है। अब देखा जाए अगर तो एंगल तो इधर बनता है,
चूँकि हम लोगों ने बोला था कि लेस देन 90 एंड मोर देन 0 ऑल एंगल्स आर लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, लेकिन इधर 40 भी तो लेस देन है ना 90 एंड ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इधर कौन सा साइन आ गया, माइनस का। कौन सा साइन आ गया, माइनस का। और जब माइनस का साइन आए तो फिर हमारे एंगल्स इन्वर्स चलते हैं। इन्वर्स के लिहाज से जब हमारी ये इन्वर्स चलना है, इन्वर्स के लिहाज से ये एंगल बनता है। एंगल अगर इसमें से कोई भी हो, देखा जाए 90 इन्वर्स में -40 है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ। और इसका जो को टर्मिनल होगा वो होगा 557 डिग्री। इसका जो को टर्मिनल होगा वो -400 माइनस में बनेगा, और किस में आएगा, 320 डिग्री में, 320 डिग्री। ये इसका फिर को टर्मिनल होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 210 जो है वो क्वाड्रेंट बनता है, वो एंगल डिग्री है, और उसका जो क्वाड्रेंट होगा वो थर्ड होगा, और टर्मिनल 570 एंड -150 होगा टर्मिनल, को टर्मिनल। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है -50 डिग्री, -150 डिग्री, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और उसका जो को टर्मिनल -510 एंड 210 बनेगा। ये मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, ये जस्ट मैंने आपको ओरली बताया है। जो बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं वो मैंने ओरली बताया, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो जी मैंने इसमें सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने सारे इधर लिख दिए हैं। अब आप ये समझ लें, फर्स्ट लाइज 65 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 135 लाइज इन सेकेंड, -40 लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, 210 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड -150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये भी थर्ड में है और ये भी थर्ड में है। क्लॉकवाइज चलें तो ये थर्ड में ही आता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये थर्ड में इसलिए आता है क्योंकि जब हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया, जब एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो क्या होगा, जब 90 और जब ग्रेटर देन 90 आएगा तो ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट ये बनेगा। ओके, इसी तरह ये चीज़, और इनके आगे टर्मिनल एंगल्स भी मैंने लिख दिए हैं। इसका ये है, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये है, फोर्थ वाले का ये है, सिक्स वाले का ये है। ओके जी, तो तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 2, 3, 4 एंड 5। देन हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारी जो हम लोगों ने एंगल्स का पढ़ा था उससे रेलिवेंट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करेंगे। देन हम लोग 6 क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन हैं वो बाद में करेंगे वेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए इजाज़त। कोई भी बात समझ नहीं आती होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, हम लोगों ने ये मैथ का मेन चैप्टर है, इसमें से हम काफ़ी ज़्यादा पेपर आता है, तकरीबन 75 to 80% इसमें से पेपर आता है इन चैप्टर्स में से। कि हमारे मैथ्स के बहुत डिमांडिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट जो हम लोगों ने पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ा था उससे ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स को
इन क्वेश्चंस को डिग्री में भी कन्वर्ट करना है, मिनट में भी और सेकंड्स में भी। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। चूँकि सब जानते हैं डिग्री का जो साइन होता है वो ये वाला होता है, मिनट का जो साइन होता है वो ये होता है, और सेकंड का जो साइन होता है वो ये वाला होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 123.456, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने मिनट, डिग्री और सेकंड में कन्वर्ट करना है। 132.456। तो हम लोग क्या करेंगे, 123 के इसमें पॉइंट आ गया ना, इसको सेपरेट कर देंगे, प्लस लगा हुआ है, और 456 पे हम लोग लगा देंगे डिग्री। अब डिग्री आ गया, ये हमारा एक चीज़ हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 456 को मल्टीप्लाई कर देना। जब मिनट की बात हुई है ना, तो एक मिनट में कितने, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो हम लोगों ने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा जी, तो हम लोगों को क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट हम लोगों ने लगाया ना, जब इसको सेपरेट करेंगे तो हम लोग 0 पॉइंट कर देंगे, 0.4। 123.0.456 मल्टीप्लाई 60, ये चीज़ 123। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आएगा वो हम लोग इधर पुट करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 0.456 मल्टीप्लाई 60 मिनट। अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आएगा 27.36 ये डिग्री का साइन आएगा। इसी तरह से जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, इनके ऊपर भी डिग्री का साइन आएगा और इनके ऊपर मिनट का साइन आएगा, क्योंकि अब जब 60 आ गया तो डिग्री वाला जो होगा वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारे साथ किसके साथ जो है वो मिनट का साइन आएगा। अब हम दोनों, हमारे पास जो ये आंसर आया है, जैसे हम लोग पॉइंट में थे तो हम लोगों ने इसको सेपरेट किया था ना, ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने सेपरेट किया। इसी तरह ये भी क्वेश्चन हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि 27 को हम लोग सेपरेट करेंगे, ये मिनट का था ना, प्लस 0.36, पहले इस तरह सेपरेट करेंगे जैसे इसमें सेपरेट किया था, फिर आएगा 1.3 प्लस 27 मिनट, सॉरी डिग्री, पहले से डिग्री फिर मिनट। अब हम लोगों ने क्या करना है, चूँकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, 60, 0.36 मल्टीप्लाई 60। तो जब 60 का करेंगे तो डबल साइन आ जाएगा, क्योंकि अब सेकंड की बात हो रही है ना, तो डबल साइन 1.3 मिनट प्लस 27। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 सेकेंड। अब हम लोगों ने इनमें से साइन ख़त्म कर देना, इसको ऐसे अरेंज करके लिखना है, 23 डिग्री, 27 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका हर क्वेश्चन जो है वो इसी तरह ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब क्या था कि पहले हम लोगों को डेसिमल डिग्री दिया गया था, हम लोगों ने डिग्री मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास है डिग्री, मिनट और सेकंड, इसको हम लोगों ने करना है डेसिमल डिग्री में, यानी कि अब इस फॉर्म में हम लोगों ने करना है। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। तो जी 65 डिग्री, 32 मिनट एंड 15 सेकेंड्स, तो क्या होगा, 65 डिग्री प्लस, अब ये मिनट का ना, तो 32 डिवाइडेड बाय 60, एक घंटे में 60 मिनट ही होते हैं ना, प्लस 15, अब 16 है ना, सॉरी 15 है और उसके साथ सेकंड है, तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते, एक मिनट में तो 60 सेकंड होता है, लेकिन एक घंटे में 3600, यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं।
अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम लोगों ने डेसिमल ये जो डिग्री, मिनट और सेकंड को डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगे उनको 60 और दूसरे को 3600 में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर्स हमारे पास आएंगे वो लिखने हैं। और इधर हम लोगों ने, चूँकि डेसिमल डिग्री है इसलिए हम लोगों ने डेसिमल डिग्री का साइन लगा देना है। 65 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.533। अब इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.0042। इन सब के साथ डिग्री का साइन लगा देना। अब इन सब को ऐड किया तो क्या आ गया 65.5372 डिग्री। ठीक है जी। जब हम लोगों ने डेसिमल डिग्री को जो कन्वर्ट जब करना होगा, वो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट आएगा उनको सेपरेट करते जाएंगे। पहले डिग्री में सेपरेट करेंगे, फिर जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसको सेपरेट कर देंगे, फिर उसको फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके फिर जो है वो हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड में कर देंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डेसिमल डिग्री को में कन्वर्ट करना होगा डिग्री, मिनट और सेकंड को, तो हम लोग 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मिनट को, और जो सेकंड्स हो गए उनको 3600 के साथ उनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके सब तीनों को जो ऐड कर देंगे। ऐड जब करेंगे तो हमारे पास वो डेसिमल डिग्री में आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है वो डेसिमल डिग्री का हम लोगों ने साइन ज़रूर लगाना है। ठीक है, इसको हम लोगों ने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि इधर तो ऑलरेडी वो डेसिमल डिग्री में है। हम लोग इन दोनों को चेंज करना है, और इन दोनों को चेंज करने के लिए हम लोग 60 और 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनको ऐड करके वो हम लोग इसमें लिख देंगे। इसी तरह बाकी भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसी तरह ही हैं इसके जो पार्ट हैं। तो जी हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डिग्री का साइन दिया गया है, यानी कि 36 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आपको करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट यूज़ हुआ है, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो चलें जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जी कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब हमारे पास जो आंसर है वो डिग्री की फॉर्म में है, डेसिमल डिग्री की फॉर्म में 36 डिग्री। तो हम लोगों ने जब बात होती है ना रेडियन की, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाई ओवर 180। अब इसमें जो पाई है उसकी भी अपनी वैल्यू है, वो हम लोग कैलकुलेटर से भी अगर सॉल्व करना चाहें ना तो वो इस तरह करते हैं, शिफ्ट पाई। बस टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं ना वही हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाता है। हमें चाहिए होता है पॉइंट के फॉर्म में, तो हम लोग ये जो बटन है ना इसको प्रेस करेंगे ना तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको प्रेस किया, अब पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 ये है वैल्यू। तो यही वैल्यू हम लोग इधर भी पुट करेंगे, यानी कि पाई इज इक्वल है 3.1415। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे अभी उसको देखते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया। 36 डिग्री मल्टीप्लाई, चूँकि रेडियन में करना है इसलिए पाई ओवर 180 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर देंगे 1 के साथ एट द 5 के साथ। तो क्या आ गया पाई ओवर 5। पाई ओवर 5 यानी अगर हम लोगों के पास जो वैल्यू थी 3.1415 उसको हम लोग अगर करते हैं डिवाइड 5 तो ये देखें हमारे पास ये आंसर आया 1/5 पाई। तो क्या करेंगे, इधर हम लोग यही दोबारा प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आया 0.6283। तो जी हम लोग पुट करते हैं
इधर जो आंसर है हमारे पास, हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6283। ठीक है जी। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है 22.5 डिग्री डेसिमल डिग्री। अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर पॉइंट हो तो वो कैसे सॉल्व होगा। अब है जी 22.5 डिग्री, 22.5। अब इसमें क्या करेंगे कि पाई ओवर 180 डिग्री तो वैसे ही लिखेंगे। अब इसमें जो 22.5 है, इस पॉइंट को ख़त्म करके 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो, यानी कि इधर अब एक डिजिट है तो इधर लगा देंगे 0 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है हम लोग कटिंग करेंगे, जिसकी जहाँ पे भी कटिंग होगी, मतलब अब ये हमारे पास ऐसे आ गया। हम लोग सिंपली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह कुछ होगा। तो जी पहले हम लोगों ने इसकी कटिंग की, 10 को 5 2 10 और 5 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 225 आ गया। ठीक है। अब हम लोगों ने इधर किया कटिंग, 45 1 45 और 45 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। अब हमारे पास जो बच गया है वो ये है पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 4, 2 और 4। इसको ऐसे करेंगे पाई ओवर 8। अब पाई ओवर 8 को जब हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है इधर 3.141, तो हम लोग इसी वैल्यू को पाई को 8 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.39 रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने जब करना है ना क्वेश्चन, हम लोगों ने डेसिमल डिग्री को पॉइंट में, तो इधर साथ रेडियन भी लिखना है। ये देखिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी इधर रेडियन लिख देती हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है ये पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 इसी तरह ही सॉल्व होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब रेडियन में किया था, अब हम लोगों ने किस में करना है, डिग्री में, यानी कि इस फॉर्म में करना है। तो पहला क्वेश्चन है पाई ओवर 16 रेडियन। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। जब हम लोगों ने डिग्री में रेडियन को सॉल्व करना हो तो क्या करते, पहले तो हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में किया था तो पाई ओवर 180 किया था। अब रेडियन को डिग्री में करना है तो क्या करेंगे, 180 ओवर पाई हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो कैसा है क्वेश्चन, पाई ओवर 60 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। अब ये जो है पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री और 16, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी हम लोग कर देंगे कटिंग। तो कटिंग इस तरह करेंगे कि 4 4 4 के टेबल पे होगा, 4 4 16 और 4 45 180, यानी कि 45 ओवर 4। तो ये हम लोगों ने लगा दिया डिग्री का साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको करेंगे डिवाइड, 45 को डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा आंसर 11.5 डिग्री। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस पे होंगे, पार्ट 2 पार्ट 3। मैं आपको इसका एक और पार्ट सॉल्व कर देती हूँ, पार्ट नंबर 3। चूँकि इधर पाई के साथ तो कुछ भी नहीं था, अब इस जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 2 इधर पाई के साथ एक वैल्यू है, तो उसको कैसे करेंगे, वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो भी इसी तरह इसी मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें तो सेम चीज़ चाहिए, तो वो इस तरह सॉल्व करेंगे। 7 पाई ओवर 6 रेडियन, तो इसका होगा 7 पाई ओवर 6 रेडियन है ना, तो इसको करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा इनकी कटिंग तो कटिंग जो है अगर तो होती है तो कर लेंगे। जैसे
2 3s are 6, 2 9s are 18 और ये 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये देखें इसके भी होती है 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 0। 7 को आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 217 डिग्री आएगा और यही हमारा क्या है आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो इसी तरह ही सॉल्व होगा। ओके जी, अब मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 5, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे, जो मैंने प्रीवियस एंगल्स के बारे में बताया इससे रिलेटेड है, इस वजह से मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं। अब हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 या जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।